सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था। योजना का ऐलान करने के बाद सेना की तैयारी कर रहे जो युवा है वो सड़क पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद है AISF के प्रदेश महासचिव लोकेश जी। इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, आप लोग भी अब विरोध कर रहे हैं, आगे क्या कुछ रणनीति, और सबसे पहले ये बताइए कि विरोध क्यों कर रहे हैं इस योजना को लेकर? देखिए, विरोध करने की आवश्यकता पता नहीं सरकार को आवश्यकता क्या पड़ी 4 साल ये योजना लाने का। वो योजना कितनी अच्छी थी, उसी योजना में जो है तमाम तरीके का लड़ाइयाँ लड़ी गई, चाहे वो कारगिल का वॉर हो या हर तरीके का वॉर। सवाल यह बनता है कि सबसे बड़ी सवाल यह है कि सेनाओं जैसे CRPF के जवान जो वहाँ पर शहीद हुए, उनके शहादत को लेकर क्या व्यवस्था करनी चाहिए थे, वह व्यवस्था नहीं किया गया। उनके शहादत के बाद उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान ना देने का सोचने के उसके बाद, और साथ ही साथ आप सम्मान देने के लिए आप नहीं सोचते हैं, आप उन्हें क्या बेहतर सुविधा देनी चाहिए उस पर आप नहीं सोच रहे हैं। आप यह सोच रहे हैं कि उन्हें जो है किस प्रकार से किसी कॉरपोरेट का गार्ड बना दिया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध करने का कारण है, अगर रही बात जहां तक सेना के सम्मान की, तो सेना का अगर सम्मान करना है तो उन्हें सुरक्षा दिया जाए। जिस तरीके से लगातार जो है उनकी शहादत हो रही है, वो अगर ना हो उस पर कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन इनका व्यवस्था क्या है, अडानी और अंबानी का कॉरपोरेट का जो है गार्ड बनाने को लेकर के, बीजेपी ऑफिस में गार्ड बनाने को लेकर के जो है ये लोग जो है सो ये 4 साल का योजना लेकर के आए हैं। हमारा विरोध करने का कारण यही है। सरकार की ओर से ये भी बोला जा रहा है कि लगभग 47,000 अग्निवीरों की बहाली होगी, और अगर आप लोग 4 साल तक सेवाएं देंगे तो आप लोगों की सीधा सेना में भर्ती की जाएगी, लेकिन सिर्फ 25% ही। अभी देश में 28 से 30 लाख केंद्रीय स्तर पर जो है कहीं न कहीं बेरोजगारी दर है, और उनमें जो है बहाली नहीं निकली है। तो वह बहाली भी आज तक नहीं निकला। अब ये क्या 45,000 बहाली करेंगे, ये इससे पहले की जो बहाली हुई थी वह तो आज तक हो ही नहीं पाई है। ये क्या 45,000 की बहाली करेंगे, बहाली करके उन्हें जो है सो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट का जो है दलाल बना थी, उनके जो है सो उसका गार्ड बनाने को लेकर के ये लोग रखे हुए हैं। हमारा साफ कहना है कि आज जिस तरीके से देश में परिस्थिति बनी हुई है, इन सब के जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री और पूरे बीजेपी के लोग हैं। और हम यह बात कह देना चाहते हैं कि बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा से ज्यादा उन नौजवानों की सुरक्षा की आवश्यकता है, जो आज जो है बॉर्डर पर जो है सिर्फ 2 रुपया के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, कहीं देश के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा सम्मान को बचाने के लिए कहीं न कहीं बॉर्डर पर जो है लड़ रहे हैं। तो उनके सम्मान की बात होनी चाहिए, उनके आत्म स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। कि आंदोलन जो हो रही है, चाहे हम बिहार के हालात के बारे में बात कर ले, UP MP की बात कर ले, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जा रहा है। देखिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात हमने कहा है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी हैं। कहीं ना कहीं नौजवानों के सेंटिमेंट के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है, और जब सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो घर में भी अगर बच्चा जो है सो किसी बात को मांगने को लेकर अगर जिद करता है तो उसको लेकर भी कुछ ना कुछ होता है। तो यह साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें भड़काने का प्रयास किया गया, और ये सरकार बीजेपी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं भड़काने का काम किया गया। इसलिए हमारा कहना है, ठीक है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुई है या गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हमारे सरकारी संपत्ति, आपने जिस तरीके से कहा कि सरकारी संपत्ति को जिस तरीके से खाक किया जा रहा है, ये गलत बात है। क्या उन युवाओं की आप आलोचना करेंगे? जी नहीं, आलोचना हम किसी की भी नहीं कर सकते हैं, वो भी देश के नागरिक हैं। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री बार बार उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी देश के नागरिक हैं और आप भी देश के नागरिक हैं। देश विरोधी कार्यक्रम आप कर रहे हैं, आप उन लोगों को जो है सो कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं इस तरह की कार्रवाई करने के लिए। देश का अगर विकास ही नहीं होगा, देश के नौजवान किसान जो इस देश की रीढ़ कहे जाते हैं, छात्र नौजवान, जब उनका विकास नहीं होगा तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं देश विरोधी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनकी भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए इन तमाम चीजों के जिम्मेवार जो है माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार है। हमने कुछ जो सेना की तैयारी कर रहे युवा, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि ये जो अग्निपथ योजना है ये ठीक है, लेकिन जो झारखंड में या फिर अलग राज्य की बात कर ले, लगभग 1.5 साल से CEE की परीक्षा नहीं हुई है, पहले उसको देखे सरकार। देखिए, वो जरूरी है, लेकिन उसका तो कहीं चर्चा है नहीं, चर्चा कहीं नहीं है CEE एग्जाम। अब क्या है चर्चा कि अग्निवीर वाला मामला, ये लोग अग्निपथ वाला मामला लेकर के आए। तो यही है, दिग्भ्रमित करने का कहीं ना कहीं सारा जो है ये सारा प्रयास किया जा रहा है। CEE का एग्जाम तो क्या, किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं होना है। देश के अंदर तमाम चीजों को जो है प्राइवेट कर देंगे, सब कुछ बेच रहे हैं, नौजवानों को भी बेच देंगे, आने वाले समय में देश को भी बेच देंगे, और पाकिस्तान और चाइना जो करते रहते हैं
सबसे पहली रणनीति उन्हीं की है कि उसके अंदर जो है सो देश को घुसा देना है। जिस तरीके से श्रीलंका आज तमाम तरीके से श्रीलंका में जो है सो आर्थिक संकट आया हुआ है, कहीं न कहीं हमारा देश भी जो है उसी आर्थिक संकट का गुलाम बनता जा रहा है, और इस सब के कारण हमारे मोदी जी हैं। अच्छा, ये बताइए, आंदोलन आप लोगों की कब से शुरू हो? आंदोलन हमारा जो है सो कल से, हमारा आने वाला जो कल है, कल हमारा जो है सो शाम में जो है तमाम विपक्षी छात्र संगठनों के द्वारा और JCM से भी बात चल रही है, वो लोग सब लोग शामिल होकर के हमारा है कि फेरालाल चौक पर यहाँ से हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और इसके बाद रणनीति जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे आंदोलन की हम लोग जो है उसको और आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यही हमारा कहना है। राजभवन मार्च तक की तैयारी है, आने वाले अगर मानसून, राजभवन का घेराव करेंगे तो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे, और अगर मानसून सत्र भी आता है तो हम लोग विधानसभा को भी घेरने का प्रयास करेंगे, ताकि विधानसभा में यह प्रस्ताव आए कि इस योजना के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव यहाँ पर जो है पारित किया जाए। हमारा यही निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी होगा। आप लोग जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, क्या बिहार जैसा आंदोलन होगा या फिर शांतिपूर्ण तरीके से? आंदोलन किसी प्रकार का नहीं होता है, आंदोलन संवैधानिक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग करेंगे, यही हमारा कहना है। तो CM से मुलाकात हुई थी? CM से मुलाकात नहीं हुई है, समय ले रहे हैं, CM साहब समय दे देते हैं तो हम लोग इस बात को लेकर निवेदन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि झारखंड में यह योजना लागू ना हो। तो केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना का जब से ऐलान हुआ था तब से लगातार युवा सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, और उनका कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से ये जो अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है ये बिल्कुल भी युवाओं के हित में नहीं है। लगातार आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि यूपी में किस तरीके से जो हालात बने हुए, या फिर हम बिहार की बात कर ले तो बिहार में लगातार जो युवा है सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, साथ ही साथ तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ मौजूद थे लोकेश, जिनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में भी अब इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा और राजभवन का भी घेराव किया जाएगा। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तक ये जो मांग है वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।